हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टी बैगर शेयर की जितने इतना दमदार रिटर्न दिया है ना कि आप उसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके साथ साथ ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि ये आपके हाथ से कैसे निकल गया। यानी कि पिछले कुछ सालों में अगर मैं कोविड की बात करूं तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर उससे पहले की भी बात करूं तो इस शेयर के अंदर लगातार तेज़ी रही है। मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली ये कंपनी, जिसके अंदर बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स ने, यानी कि जो मछली, जो समुंदर है, यानी कि जो एनएससी बीएससी स्टॉक मार्केट का समुंदर है, उस समुंदर के अंदर बड़े बड़े प्लेयर ने इस शेयर के ऊपर हमेशा दाव लगाया है। और ऐसे बड़े बड़े शेयर जो है ना, वो हमारी आंखों से नीचे से निकल जाते हैं और पता नहीं कितने बड़े बन जाते हैं। और फिर जब बड़े बन जाते हैं ना, तो हम उनकी वीडियो बना रहे होते हैं और आप सब देख रहे होते हैं। तो मैं इसी शेयर के ऊपर बात करूंगा, इसी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करूंगा कि कैसे ये कंपनी काम करती है, कौन कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है और किस तरह से इस शेयर के अंदर जो रिटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 8,491% तक का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। और अगर आप देखें ओवरऑल, अभी इस समय यह शेयर 2,800 रुपये का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर डाटा को एनालाइज करें, एक साल के डाटा को भी एनालाइज करें तो भी 75% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 साल के डाटा को एनालाइज करें तो लगभग 1258% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर मैं बोलूँ तो कोविड के बाद से जो बड़ी तेज़ी इस शेयर के अंदर दिखाई है। कोविड के अंदर अगर आप देखें तो शायद 2019-20 में कोविड आया था, उस समय इस शेयर का भाव 200-250 के बीच में था, और वहाँ से इस शेयर के अंदर तुरंत ही 1133 रुपये का इसने नंबर दिखाया था। और उसके बाद फिर से अगर आप देखें तो जैसे जैसे अगर मार्केट के मूवमेंट को देखें कि मेडिकल सेक्टर के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ रही, जैसे जैसे मेडिकल सेक्टर के अंदर नए नए एम्स वगैरह खुलते गए, नए नए हॉस्पिटल खुलते गए, और उसके अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रही, उन्हीं सबको देखते हुए इस शेयर के अंदर इस समय एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले फ्यूचर में भी आपको इस तरह का शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी कंपनी इस तरह की हैं और यह कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। मेडिकल इक्विपमेंट्स के रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट बनाती है, मेडिकल सर्विसेज के प्रोवाइड कराती है। और यही रीज़न है कि जब तक दुनिया में इंसान रहेगा, इंसान को बीमारियां लगती रहेंगी, बीमारी को क्योर करने के लिए हॉस्पिटल रहेंगे, और हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स, और उन्हीं मेडिकल इक्विपमेंट्स को ये कंपनी बनाती है। और इतने बढ़िया रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करेंगे विस्तार से और समझेंगे किस तरह से ये कंपनी काम कर रही है। के ऊपर जहाँ पर हम समझेंगे कि पॉली मेडिक्योर किस तरह से अपने डाटा को, यानी कि कैश फ्लो को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड पीएनएल को किस तरह से मैनेज करती हुई नजर आ रही है, और कितनी और ग्रोथ इस शेयर के अंदर दिखाई देगी। इसके बाद मैं लिख चलूँगा इसकी वेबसाइट के ऊपर कि किस तरह से एक कंपनी का इंफ्रा है और कैसे ये काम करती है। पर मोटे तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉली मेडिक्योर लिमिटेड इज इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। द कंपनी एक्सपोर्ट प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजेबल सर्जिकल डिवाइसेस। इसके साथ साथ और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर। इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस कंपनी विद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ मोर देन 130 SKU ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। 130 SKU ये बनाती है। तो यहाँ पर ये ब्रीफली डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट यह कंपनी बनाती है। 130 में से जो अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों से लेकर थेरेपी, यूरोलॉजी, एस्थेया, रेस्पिरेटरी केयर हो गया, यूरोलॉजी हो गया, गैस्ट्रो, तो ब्लड मैनेजमेंट, ब्लड कलेक्शन, सर्जरी, वाउंड ड्रेनेज, डायलिसिस, सेंट्रल वेनेसेस। तो इस तरह से बहुत सारे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहे, बट डेफिनेटली जो मेडिकल सेक्टर का बंदा होगा वो ईजिली इस शेयरों के बारे में ज़्यादा, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। फ्यूजन थेरेपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 67% तक के हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के अंदर 10% है, रेनल के अंदर 7% और अदर के अंदर 16% तक के इस कंपनी के स्टेक है। डोमेस्टिक की मैं बात करूं तो डोमेस्टिक के अंदर जो यूजर्स 31% तक का, एक्सपोर्ट ये लगभग आप देखेंगे तो 69 से 71% तक की एक्सपोर्ट करती है। मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द यूरोप, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी कंपनीज में जा रहा है, पॉलीमर सर्व्ड ग्लोबल सप्लाई टू प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ के अंदर। आपको मालूम होगा
जो भी एक्सपोर्ट आप करते हैं वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है, लगभग 4 से 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। इंडियन मार्केट के अंदर उतना नहीं मिलता, तो डेफिनेटली अच्छा रिवेन्यू ये कंपनी बनाती हुई नज़र आ रही है। यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द 250 डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओवर 6500 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स। तो इस तरह से देश के अंदर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ आपको आउटसाइड में भी लगभग दिखाई दे रहा है। तो 6500 प्राइवेट और गवर्नमेंट के विद इन दी इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट जा रहे हैं। 250 नेटवर्क हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उसके थ्रू, और उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप, अफ्रीका और इन कंपनीज़ के अंदर मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब है कि देखिएगा कि अगर जब तक कोई टक्कर नहीं दे देता ना इस कंपनी को सस्ते प्राइस पे, तब तक इस कंपनी का बिजनेस फलता फूलता है। और डेफिनेटली इन हाउस डेवलपमेंट के अंदर अगर आप देखें तो कंपनियां हमेशा कंपटीशन को एनालाइज करते हुए प्रोडक्ट बनाती हैं और उसी हिसाब से मार्केट के अंदर अपनी सेल्स को इंक्रीज करती हुई दिखाई देती है। तो अगले 3 से 4 सालों के लिए भी इसके प्लान को आप समझ लीजिएगा किस तरह से। द कंपनी हैज़ 5 to 6% मार्केट शेयर विच इज़ प्लान टू इंक्रीज 10% तक की इंक्रीमेंट इन्होंने करनी है। अभी 5 से 6% तक की मार्केट के अंदर इनकी शेयर है और अब इनको 10% तक करना है। तो यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग और प्लस अपने और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाई देंगे। कंपनी करंटली ऑपरेट 10 फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया, चाइना, इजिप्ट और इटली। यानी कि अकेली फैसिलिटी इंडिया के अंदर नहीं है, विद इन दी बाहर भी इनकी इंडिया, चाइना, इजिप्ट और इटली के अंदर इन इंडिया इट ऑपरेट 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इट हैज़ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 बिलियन डिवाइसेस पर एनम। यानी कि इसके पास जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके साथ साथ चाइना, इजिप्ट और इटली के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और जो 1 बिलियन डिवाइसेस पर एनम बना सकती है, इतनी बड़ी फैसिलिटी। कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी इज प्रोसेस ऑफ द एक्सपेंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द फैसिलिटी सिचुएटेड इन द फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा एंड जयपुर और राजस्थान के अंदर बनाती हुई दिखाई देगी। और लगभग अगर मैं बताऊं, देखिएगा आप जैसे ही फ्यूचर प्लान को समझते हैं ना, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन जाएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सेल और रिवेन्यू के अंदर ग्रोथ होती नज़र आएगी। तो इस तरह से 2025 के अंदर प्लान है और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा कैपेक्स इज प्लान फॉर 2025, तो अगले ही साल है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी ऑपरेट इट्स ओनली R&D फैसिलिटी फ्रॉम फरीदाबाद इंडिया। इट हैज़ ओवर 375 पेटेंट ग्रांटेड, पेटेंट हैं इसके पास। तो लगभग जो पेटेंट इसके पास हैं उसके साथ साथ ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं फ़ंड रेजिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 8 मार्च 2024 को बोर्ड अप्रूव रेजिंग ऑफ दी 800 करोड़ के फंड को रेज करने के लिए इस कंपनी ने वे उठाई और डेट ताकि उसको कम किया जा सके। तो और कंपनी अगर फ्यूचरिस्टिक की मैं बात करूँ तो 10% तक की मार्केट शेयर के लिए बात कर रही है। तो उसके साथ साथ 2025 में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगे। तो इस तरह से कंपनी का जो फोकस है वो बिजनेस को ग्रोथ करने का है, अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाने का है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करना और सेल्स के अंदर 10% तक की मार्केट कैप को कैपिटलाइज करने का है। यानी कि मार्केट के अंदर कंपनी की जो विज़न है वो इस समय आपको ईजिली नज़र आ रही है कि हाँ कंपनी ने कुछ बड़ा करके दिखाना है। और अगर आप बड़ा करके दिखाएंगे तो डेफिनेटली ऐसे कंपनियों के आपको हमेशा नज़र रखनी होगी। में कोई भी अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ ना वो एकदम हेल्दी स्टडी के साथ बनाता हूँ आपको। यानी कि फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपने कोई वीडियो बना दी और कंपनी के बारे में बिल्कुल नहीं बता। देखिए कंपनी के अब तक जितनी भी वीडियो अगर मेरी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको हर कंपनी के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करके, चाहे वो ओलियो इलेक्ट्रा हो, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो मैंने पीछे बताई हैं, मैं उनके नाम भी भूल रहा हूँ, हालांकि अभी हर चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि हर कंपनी के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। चाहे वो एनसीसी हो, उसके साथ साथ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, हर कंपनी के बारे में, उसके एक्सपेंशन के बारे में, उसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, उसकी करंट प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर भी अगर मैं पॉलीमेड मेडिक्योर के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर अभी तक भी आपको समझ आ गया होगा कि इस कंपनी के अंदर एक्सपेंशन के प्लान हैं। किस तरह से कंपनी, कोई ऐसे ही एरी गरी कंपनी को उठाना अच्छा काम नहीं है। देखिए हर कंपनी की डाटा को एनालाइज करना, उसके बारे में पढ़ना और बढ़िया ग्रोथ वाली, बढ़िया पोटेंशियल वाली, बढ़िया कंपनियों को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी
मेरी तरफ से कुछ चीज़ें, कई बार क्या होता है ना, हर वीडियो के अंदर हर चीज़ को ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कोई भी अगर पॉइंट्स ऐसा रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्यूचरिस्टिक जितनी वीडियो होंगी उनमें कोशिश करेंगे कि जो भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर, तो उसमें वो पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह कंपनी की वेबसाइट है मेडिक्योर, और किस तरह से ये कंपनी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी की बायोग्राफी है अबाउट अस। तो अबाउट अस के अंदर मैं अगर देख के लेके चलता हूं तो कि किस तरह से कंपनी काम करती है, तो वी टच मिलियन ऑफ द पेशेंट डेली अराउंड द वर्ल्ड विद द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाती है ना उससे ये पूरी दुनिया के लोगों को टच करती है। बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके हॉस्पिटल्स के अंदर रखे हुए हैं, पता नहीं कितने हज़ारों पेशेंट डेली उसके अंदर काम मतलब उस पर ऑपरेट होते हैं, उनसे मतलब उनका इलाज होता है। तो ऐसे ही डेफिनेटली यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। इंडिया के अंदर फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पूरे ग्लोबली, जैसा अभी बताया था कि काफ़ी ग्लोबली यह अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके पूरी दुनिया के अंदर भेजती है। और इसका जो मेजर 69 to 70% तक का पोर्टफोलियो है जो एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देता है। लगभग कमेंट ये जो प्लस 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो 2025 में आते हुए नज़र आएंगी। तो इस तरह से ये इसकी बायोग्राफी है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, इस पे आके भी थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें स्टडी भी कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया कि कौन कौन से और प्रोडक्ट हैं जिनसे यह कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो की माइलस्टोन की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझ आएगी कि कैसे इस कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट हैं और कितने सारे कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो मार्केट के अंदर ऐसे आते जाते हुए दिखाई देते हैं। तो कंपनी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे क्या क्या कंपनी करती है। आप बिजनेस मॉडल इज स्टेट ऑफ द हार्ट, या डेफिनेटली स्टेट ऑफ द हार्ट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट मेडिकल के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर और बहुत सारी सर्जरी के लिए यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो और दुनिया में हर अस्पताल के अंदर जो भी इलाज हो रहा है तो डेफिनेटली उसके जो ब्लॉगिंग्स हैं, लव्स हैं, जिनके फैमिली के मेम्बर हैं वो दिल से चाहते हैं कि वो मतलब वो हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, हमारा रिश्तेदार ठीक हो जाए। तो डेफिनेटली ये दिल से जुड़ा हुआ ही काम है, क्योंकि जितने बढ़िया प्रोडक्ट होंगे उतना अच्छा इलाज होगा, जितना अच्छा इलाज होगा तो डेफिनेटली पेशेंट्स की और जो हमारे रिश्तेदारों की वो जान बची रहेगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं कैसे कैसे ये काम करती है, यूरोलॉजी के अंदर काम करती है, इन्फ्यूजन थेरेपी के अंदर काम करते हुए, डायलिसिस के अंदर, रेस्पिरेटरी केयर के अंदर, ये देखिए काफ़ी सारी यूरोलॉजी, गैस्ट्रो के अंदर, हर जगह पर ये कंपनी काम करती है। ब्लड मैनेजमेंट को ये ध्यान देती है, ब्लड कलेक्शन सैंपल के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। सर्जरी के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये बनाते हैं। एनेस्थीसिया के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो ये बनाती है। तो डेफिनेटली कोविड केयर के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये कंपनी देखिए, पॉली मेडिकल लिमिटेड इज़ अ मेडिकल डिवाइस कंपनी डेडिकेटेड टू द विजन ऑफ द प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर टू मैनकाइंड। ये विज़न है, और इस विज़न को अगर आप समझेंगे ना तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ जाएंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ये कंपनी किस तरह से काम करी। इतने सारे हॉस्पिटल, 6500 हॉस्पिटल्स के अंदर इसके प्रोडक्ट डिवाइसेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, लगभग 70% तक की ग्रोथ, और प्लस 10% अभी जो मार्केट कैप है इसकी, जो ओवरऑल प्रेजेंस है वो 5 से 6% तक की है, जिसको इन्होंने 10% तक लेके जाना है। तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इसके तरफ से। तो अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, और डेफिनेटली इस समय फंडामेंटली अगर देखें तो ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से आगे ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। यह कुछ ओवरऑल अगर कंपनी के विज़न को समझना बहुत ज़रूरी है, और विज़न के साथ को आपको ये समझना होगा कि कंपनी का जो विज़न है ना, उसमें जो विज़न को सबसे पहले ना इन्होंने ह्यूमन को प्रायोरिटी पे लिया। ह्यूमन के लिए जितने बढ़िया मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे ना, उतना ही बढ़िया यह कंपनी काम करती हुई नज़र आएगी। तो डेफिनेटली इस शेयर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर नज़र रखिएगा, और कैसे अभी 2025 के अंदर भी एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में यह कंपनी और बढ़िया प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नज़र आएगी, जिससे कैपेक्स के अंदर बढ़ोतरी होगी और रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी होगी। रेवेन्यू के साथ साथ उसके पीएनएल के अंदर जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्होंने 10% तक इंक्रीज करने है, उसके अंदर भी इनको एक बड़ा एम है उस टारगेट को भी अचीव करना है।